चलिए रिकॉर्डिंग 1 हो गया। तो हम लोग पिछले दिन ओम का नियम प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है ये हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम एक नियतांक आया था प्रतिरोध। और वही प्रतिरोध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है प्रतिरोध? तो देखिए प्रतिरोध किसको कहते हैं और इसके बारे में पूरा आप समझिए। जब मैं बोलूंगा आपको लिखने के लिए तब लिखेंगे, लेकिन अभी आप नहीं लिखें। पहले पूरा मैटर को समझिए। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का अगर वो स्टूडेंट बैठा होगा तो जानता होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान का अगर स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जानते होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मिस्त्री लोग इसको रेजिस्टर कहता है। रेजिस्टर खराब हो गया, रेजिस्टेंस खराब हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध जो है ना वो चालक का गुण होता है। चालक पदार्थ का गुण होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है किसी चालक पदार्थ का, किसी तार का गुण होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है। प्रतिरोध तार का वह गुण होता है जो विद्युत धारा जब उससे प्रवाहित होती है, जब उससे विद्युत धारा गुजरती है तो वो गुजरने वाली विद्युत धारा को प्रभावित करता है, मतलब उस पर इफेक्ट करता है, उसको घटा देता है। तो प्रतिरोध किसको कहते हैं? किसी चालक का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है, उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है, उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे। किसी चालक पदार्थ का या किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को, प्रवाहित होने से, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर प्रभावित करता है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है, उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं किसी चालक पदार्थ का वह गुण
जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है उसे उसका प्रतिरोध है। देखिए यहाँ पर मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ, चालक से रिलेटेड हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको चालक पदार्थ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है उसे उसका प्रतिरोध है। यहाँ चालक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, मेन डिफिनेशन यहाँ चालक नहीं लिखेंगे वही ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो कुचालक पदार्थ का भी होता है। बात समझ गए ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर प्रभावित करता है उसे उसका प्रतिरोध है या उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध है। ये हो गया प्रतिरोध का डेफिनेशन। यानी प्रतिरोध जो है किस चालक पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत धारा जब उसे प्रवाहित होती है तो उस पर वो इफेक्ट करता है, उसको वो घटा देता है। इसका आपको बहुत सारा उदाहरण देखने को मिलेगा, फिलहाल मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं और देखिएगा। मान लेते हैं कि ये जनरेटर है, ये जनरेटर है और इस जनरेटर से यहाँ मान लीजिए मनहारी स्कूल के पास है, ये हमारे स्कूल के पास है, ये हमारे स्कूल के पास जनरेटर रखा हुआ है और इस जनरेटर को यहाँ इस तार को ले गए हम माख मरगो तक घींच करके, माख मरगो तक तार को घींच करके ले गए। जनरेटर यहाँ चल रहा है और तार को इधर रोड से होते हुए माख मरगो तक इसको तार को घींच करके ले गए। आप यहाँ पर क्या किए, एक बल्ब को यहाँ पर हम जोड़ दिए, एक बल्ब को यहाँ पर जोड़ दिए, एक बल्ब को यहाँ पर जोड़ दिए ऐसे, एक बल्ब को हम ऐसे यहाँ पर जोड़ दिए ऐसे, और एक बल्ब को हम माख मरगों में जाकर के ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पर ऐसे माख मरगों में जाकर हम जोड़ दिए। एक बल्ब को ऐसे माख मरगों में ले जाकर के ऐसे जोड़ दिया। अब इसमें बताएंगे कि कौन बल्ब धीरे जलेगा, कौन बल्ब तेजी से जलेगा, ये दोनों सेम जलेगा, ये बताएंगे। बताइए कौन बल्ब तेजी से चलेगा, कौन बल्ब धीरे चलेगा। फर्स्ट वाला तेजी से चलेगा, ज्यादा इसका लाइट रहेगा, और ये वाला बल्ब जो है ना, ये इतना लंबा खींच दीजिएगा माख पर उस तक तो बहुत धीरे जलेगा। आखिर क्या बात है कि बल्ब दोनों सेम वाट का है, ये बैठते ये भी मान लीजिए ये भी आपका 20 वाट का है और ये भी 20 वाट का, दोनों बल्ब 20 वाट का है और दोनों सेम जनरेटर से और सेम तार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला ज्यादा तेजी से चलता है और ये वाला कम रोशनी देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण प्रतिरोध है। इसका कारण है प्रतिरोध। जब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जितना लंबा तार हो जाएगा उसका प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ तक जाने में प्रभावित हो जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाता है उस पर, और वो रोकने का गुण जो होता है, वो तार में होता है। तो तार का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है उसे उसका प्रतिरोध। सबका प्रतिरोध अलग अलग होता है। चांदी का अगर देखिएगा, चांदी से आसानी से करंट प्रवाहित होता है। वही लोहा देखिएगा, वही कॉपर देखिएगा, सब में अलग अलग प्रतिरोध होता है। किसी में कम प्रतिरोध होता है, किसी में ज्यादा प्रतिरोध होता है, और किसी में इतना ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है जो चालक के अंतर्गत नहीं, वो कुचालक के अंतर्गत उसको गिना जाता है। तो अभी फिलहाल प्रतिरोध का इतना ही एक उदाहरण समझ में आ गया ना, प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग प्रतिरोध का SI मात्रा निकालते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रा, प्रतिरोध का SI मात्रा ज्ञात करें। प्रतिरोध का
प्रतिरोध का एस आई मात्रक ज्ञात करें। प्रतिरोध का एस आई मात्रक ज्ञात करें। तो प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या होता है? देखिए, हम आपको जब ओम का नियम साबित किए थे, वो फॉर्मूला हम साबित किए थे, V बराबर आई। यहाँ पर V मतलब विभवांतर, आई मतलब विद्युत धारा, R का मतलब प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटे आई। R बराबर हो जाएगा V बटे आई। तो उसी से हम लोग प्रतिरोध का एस आई मात्रक ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे क्या? प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए प्रतिरोध का एस आई मात्रक, प्रतिरोध का एस आई मात्रक, प्रतिरोध का एस आई मात्रक जो होगा वो होगा ऊपर में क्या? विभवांतर का एस आई मात्रक। विभवांतर का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक, और नीचे हो जाएगा विद्युत धारा का एस आई मात्रक। विद्युत धारा का एस आई मात्रक, विद्युत धारा का एस आई मात्रक, प्रतिरोध का एस आई मात्रक बराबर होगा विभवांतर का एस आई मात्रक बटे विद्युत धारा का एस आई मात्रक। विभवांतर का एस आई मात्रक तो आप सभी लोग जानते हैं, लगभग जानते हैं। विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। और विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है? यानी इसका जो मात्रक हो गया वो वोल्ट बटे एम्पियर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर पावर माइनस 8, या इसको लिख सकते हैं V का पावर माइनस 8। इसमें भी लेकिन लगा हुआ। आप सूत्र से जो है, सूत्र से प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर प्राप्त हुआ, वोल्ट प्रति एम्पियर प्राप्त हुआ। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उनके सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे उसी बात को, सूत्र से प्रतिरोध का मात्रक सूत्र से प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर प्राप्त होता है। परंतु जॉर्ज साइमन ओम इस सम्मान में प्रतिरोध का एस आई मात्रक, सम्मान में प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम रखा गया है, जिसे देखिए इस ए वाला साइन इसको पढ़ते हैं ओमेगा से सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा से सूचित करते हैं प्रतिरोध का एस आई मात्रक। तो समझ गए आप लोग? प्रतिरोध का 2 एस आई मात्रक ज्ञात हुआ,
एक प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा प्रतिरोध का ऐसा ओम। ये दोनों याद रखेंगे। हो सकता है कहीं ओम को छुपा दे वोल्ट प्रति एम्पियर दे दे, उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए दोनों सूत्र को आप जो है संज्ञान में रखेंगे, दोनों ऐसा ही मात्रक। लेकिन अगर जब आपको पूछेगा, जब ऐसे पूछेगा, जब आपको ऐसे पूछे क्वेश्चन में प्रतिरोध का एस आई मात्रक तथा संकेत लिखें, प्रतिरोध का एस आई मात्रक तथा संकेत लिखें। अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, प्रतिरोध का एस आई मात्रक तथा अगर संकेत लिखना है, जब ऐसे पूछेगा तो आप लिखेंगे प्रतिरोध का एस आई मात्रक होता है क्या, ओम। ओम लिखेंगे। आप इसको संकेत में, मात्रक को संकेत में लिखते हैं ऐसे ऐसे। इसका संकेत हो गया, ये संकेत हो गया। अब है कि क्वेश्चन है, एक ओम किसको कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम किसे कहते हैं? तो देखिए, एक ओम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। जब किसी तार के या जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, जैसे ये तार है, ये तार है, जब किसी तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और 1 वोल्ट रहने के बाद इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो हम बोलेंगे कि इस तार का प्रतिरोध 1 ओम। जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और यदि उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हम कहेंगे कि उस तार का प्रतिरोध 1 ओम। ठीक है। 1 ओम का डिफिनेशन तो आप समझ गए। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसलिए 1 ओम बराबर होता है, इसलिए 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम
ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर पर -1 लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 1 ओम बराबर 1 भी ए का पावर -1। बताइए, यहां तक अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है, यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है समझना तो बताइए। तो आप समझ गए कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है, उसका विरोध करता है, उसका अपोजिशन पैदा कर देता है, इसी को कहते हैं प्रतिरोध। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जो उसका प्रवाहित विद्युत धारा का जो अपोज करता है, जो उसका विरोध करता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही होता है विरोध करना। विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि तार में या पदार्थ, चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने का विरोध करने वाले को, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे डिफिनेशन तो आपको बता ही दिए। तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। अब हम तार का प्रतिरोध बोलेंगे, इसका मतलब है कि तार में करंट प्रवाहित होने का जो विरोध करता है, वही हो गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, संकेत ओमेगा होता है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। देख लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन को कंपटीशन में भी पूछता है। इसी तरह बोल देगा 1 ओम बराबर कितना होता है, नहीं जानिएगा तो गए हम। इसलिए जितना भी बता रहे हैं सब एक एक चीज में नहीं छोड़ रहा हूं। 10 क्लास सिलेबस तक का जितना भी आपका है, सारा चीज को मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब एक चीज को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में जितना दिया हुआ सबका एक एक पॉइंट को बता दे रहा हूँ। तो इसको तुरंत नोट डाउन करिए, तुरंत लिखिए। मात्र 2 मिनट का समय लिखने का, नोट डिस्कस। फास्ट में लिखिए, एक एक लाइन पढ़ के लिखिए। तुम अपना मोबाइल नंबर बता देना, व्हाट्सएप में हाई करके लिख देना, हम स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे तुम्हारा मोबाइल। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है बोल दीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके डाल देंगे आपको मोबाइल। नहीं तो जिस समय आप इसको पढ़िएगा ना, एक बार देखिएगा वीडियो को, उसमें स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। इतना सुविधा दे दे रहे हैं।
क्या आप लोग बार बार फेंक देते हैं इधर बहुत क्या बात अगर आप लोग बोलेंगे तो स्कूल का भी रिकॉर्डिंग कर देंगे। और मेरे पास स्टूडेंट को जोड़ेंगे जो उसमें जो पढ़ने वाला है, अदरवाइज तो नहीं होगा। लिख ली क्या प्रॉब्लम है? बिना पीछे लिख ली तो इसका दे दे नहीं आगे चलिए अगला है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है?
क्या नहीं बच्चों? हो गया, उतार लिए? यस सर। उतार लिए मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलम चलती है इसलिए। आराम से वीडियो को रिवीजन करते रहिए, बार बार आप समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई। एक स्टूडेंट जॉब जाके गया, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो नीचे लिखे गए कारकों पर निर्भर करता है। चलिए आप मिटा देते हैं पूरा। एक ओम बराबर कितना होता है? एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पीयर। क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध मुख्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है। 4 कारक। किसी चालक का प्रतिरोध मेनली 4 कारकों पर निर्भर करता है, 4 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो पहला जो निर्भर करता है वो तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर। दूसरा जो निर्भर करता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा जो है वो निर्भर करता है तार के ताप पर।
और चौथा जो है वो है तार के पदार्थ की प्रकृति पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछा आपको, अगर इतना पूछा, इतना ही पूछा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, अगर इतना ही क्वेश्चन में रहा तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, या तो 2 अंक का रहेगा या तो 3 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इतना जब पूछेगा तो आप इतना ही जवाब देंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये 4 गो मेन कारक हैं जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ, काट के क्षेत्रफल पर, तार के ताप पर और तार के पदार्थ की प्रकृति। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये 5 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। ऐसे किसी, ये भी VVI है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। व्याख्या करें। अगर ऐसे क्वेश्चन रहिए तो 5 नंबर का रहेगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी व्याख्या करना है। वही बात को लिखना है लेकिन आपको वर्णन कर देना है। अगर तार की लंबाई पर निर्भर करता है तो किस प्रकार निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ, काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तो किस प्रकार निर्भर करता है, तार के ताप पर निर्भर करता है तो कैसे निर्भर करता है, तार की प्रकृति पर निर्भर करता है तो किस प्रकार निर्भर करता है। समझिए ध्यान से। तो पहला जो है, पहला पॉइंट वो है तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर, तो तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, तार की लंबाई पर ऐसे निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब तार की लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी, हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध वो समानुपाती होता है तार की लंबाई पर। प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है तार की लंबाई पर। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि R जो है, R मतलब प्रतिरोध, वो समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। इसका हमारे लाइफ में इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर एक जनरेटर जब हम लोग चालू कर दिए, जनरेटर है, यहाँ पर जनरेटर चालू कर दिए और यहाँ से हम मार्ग पर वो तार खींच करके ले गए। अभी उदाहरण दिया आपको, यहाँ पर एक बल्ब जुड़ा देंगे, एक बल्ब यहाँ लगा देंगे और एक बल्ब को हम मार्ग पर में लगा देंगे।
एगो बल्ब को मार्ग में लगा दीजिए और एगो बल्ब को बीच में महिलाड़ी के पास लगा दिए, तो सबसे तेजी से जो बल्ब जलेगा वो ये जलेगा, उसके बाद ये जलेगा, उसके बाद सबसे कम ये जलेगा। इसका कारण क्या है? तार की लंबाई, देखो यार तार की लंबाई कम है, प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है जिसको पूरा मिल रहा है सारे, थोड़ा सा तार की लंबाई बढ़ा दिए तो प्रतिरोध बढ़ गया, तो प्रतिरोध बढ़ गया तो उसको कम करंट मिलने लगा। तार की लंबाई यहाँ पर और बढ़ा दिए तो प्रतिरोध और बढ़ गया और कम करंट मिलने लगा। मतलब तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे ही होता है, देखिएगा जिसका घर ट्रांसफार्मर के नजदीक होगा उसका घर का जो बल्ब जलेगा, और एक ट्रांसफार्मर से जो सबसे लास्ट वाला घर होगा उसके घर का जो बल्ब जलेगा, वो दोनों में डिफरेंट मिलेगा। ट्रांसफार्मर के पास जिसका घर रहेगा उसका घर में फुल एकदम रहता है लाइटिंग, और ढेर दूर वाला घर है ओकरा में थोड़ा सा आपको डीप मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। देख लीजिए ये क्या है, ये प्रतिरोध का देन है। तार की लंबाई जैसे जैसे आप बढ़ा देते हैं प्रतिरोध का मान वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत किन्हीं को सर? आप देखिएगा कभी कभी बाजा वगैरह लगता है, बाजा जैसे कभी प्रोग्राम होती है तो रोड में बहुत लंबा तार खींच देता है और वहां चौंगा लगा देता है हॉर्न, सब उसके बगल में ट्रांसफार्मर लगाता है। क्यों? सोचिए, ये भी सोचिए कि जो सबसे लास्ट वाला जो चौंगा होगा वो वाला और जो सामने वाला चौंगा होगा दोनों में डिफरेंट है। लास्ट वाला चौंगा धीरे धीरे सा करेगा और सामने वाला एकदम पूरा कटक पड़लो फाड़ देता है। क्या प्रतिरोध का देन है ये सब। अगला देखिए, अगला है तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर। दूसरा जो है तार की मोटाई पर, तार की मोटाई मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध, प्रतिरोध तार की मोटाई के, तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आर जो है प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अरे मोटाई बोलो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर जो है, आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा और तार की मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समान पदार्थ के दो तार हैं और उनमें से एक तार मोटा है और एक तार पतला है, तो किसमें करंट आसानी से प्रवाहित होगा? मोटा वाला तार। और किसमें करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होगा? मतलब इसमें उल्टा होता है। अच्छा आप ही बताइए कि आपको चौड़ा सड़क में चलने में आसानी होता है कि पतला का एरिया में? इलेक्ट्रिक करंट को भी, विद्युत धारा को भी जब चौड़ा सड़क रहता है तो उसको पास होने में अच्छा लगता है, और जब पतला होता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है और तार की मोटाई घटने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तीसरा देखिए, तार के पास पर,
तापमान बढ़ने से प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है तापमान से क्या होता है? प्रतिरोध समानुपाती होता है तार का ताप। इसको क्या कहते हैं? आर जो है आर जो है समानुपाती होता है टी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और तार का टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। और अगला है तार की प्रकृति पर। तार की प्रकृति पर देखिए, चांदी रहेगा तो आसानी से करंट प्रवाहित होगा। कॉपर रहेगा तो उसमें थोड़ा सा चांदी की अपेक्षा मुश्किल से करंट प्रवाहित होगा। अगर एल्युमिनियम रहे तो थोड़ा और मुश्किल होगा, लोहा रहे तो और मुश्किल होगा, और अगर कहीं कांच रहे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो आपको चालक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति पर निर्भर करता है। ये कि हम इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक आप लोग उतारेंगे। नहीं उतारिए ना, अभी टाइम है, 6 मिनट टाइम। हल्ले करने के लिए आता है। देखना नहीं, क्लास चल रहा है।